आजकल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एक लैपटॉप, एक कीबोर्ड और एक इंटरफेस लेके कोई भी घर पे म्यूजिक बना सकता है. एक्चुअली हाई स्कूल लेवल का साइंस इज इनफ. So again, we are the only organization that includes AVID certifications as a part of its curriculum. क्रिएटिविटी इज़ द बिगेस्ट असेट ऑफ ह्यूमन. जहाँ म्यूज़िक ताल से ताल मिलाती है वहाँ एनर्जेटिक पर्सनालिटी का आविष्कार होता है. तो आइए आज मिलते हैं ऐसे गुरु से जो डॉक्टर होने के बावजूद म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड साउंड इंजीनियरिंग एजुकेशनल फील्ड में TSM स्टूडियो द्वारा कार्यरत है, जो म्यूज़िक के ज्ञानी हैं और जिनका तार तार टेक्निकली म्यूज़िक वर्ल्ड में इंडल्ज्ड है. सो लेट्स वेलकम ऑन भारत गुरुज चैनल सिंगर, वोकल कोच, एनर्जी से भरपूर डॉक्टर अभिजीत रानडे सर. आपका बहुत 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 स्वागत है भारत गुरुज चैनल पर. जैसे कि हमने दर्शकों को बताया है कि आप डॉक्टर हैं, तो मुझे वो 3 इडियट्स का जो आमिर खान का सीन है वो याद आ रहा है. लाइक वो जब आर माधवन को बोलता है कि तू 50 का होगा तब तू पछताएगा कि तूने पैशन फॉलो नहीं किया. तो ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद आप इस फील्ड की तरफ कैसे मुड़ गए? थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ 3 इडियट्स के सीन से. मेडिसिन मेरा पैशन था, आज भी है, बट म्यूज़िक भी मेरा पैशन है. सो मैं एज फार एज पॉसिबल दोनों बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ. मैं अभी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ. कुछ पेशेंट्स हैं जो अभी भी मेरे से ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके साथ मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ. सो यू आर वर्किंग प्रोफेशनली एज अ डॉक्टर टू? Yes, more for charity and for my very very loyal patients, but That's otherwise great. I'm not doing this commercially. Okay. म्यूज़िक बचपन से पैशन रहा है. अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब आजकल जैसे कोर्सेज थे नहीं. सो बेसिकली कोर्सेज भी नहीं थे और इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि क्या क्या कर सकते हैं. सो मेडिसिन पैशन था, वो मैंने फॉलो किया. लेकिन जब इसमें जैसे मार्केट ओपन होता गया, राइट, स्पेशली विद द इंटरनेट एज, पॉसिबिलिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. सो आई कंटिन्यूड फॉलोइंग माई पैशन इनिशियली एज अ म्यूजिशियन, और फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आजकल के बच्चे ना एक्सपीरियंस करें, ताकि उनको पता चले कि ऑप्शंस क्या हैं और इसमें भी अच्छा करियर हो सकता है. उसके लिए आई स्टार्टेड डूइंग टीचिंग एज वेल इन दिस फील्ड. जैसे हमारे समय पे था लाइक डॉक्टर और इंजीनियरिंग, बट आपने दोनों ब्रेन्स साथ में यूज़ करके आपने इस फील्ड में भी बहुत नाम कमाया है. तो बच्चों को गाइड करने के लिए आप ये बता सकते हो कि म्यूज़िक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग क्या होता है? इसेंशली मीडिया इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन्स जो भी काम होता है उससे हम डील करते हैं. सो कैमरे के सामने या माइक्रोफोन के सामने जो होता है वो सबको पता है, राइट. एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, या सिंगिंग हो गया. लेकिन उसके पीछे भी एक पूरी इंडस्ट्री काम करती है, जैसे मराठी में कहते हैं पडद्यामागचे कलाकार. वो एरिया में हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज एक तो उसको लाइमलाइट में, आई मीन वो लाइमलाइट में होता नहीं है, और दूसरा लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें भी बहुत अच्छे करियर्स होते हैं. सो साउंड इंजीनियरिंग म्यूज़िक प्रोडक्शन में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि साउंड इंजीनियरिंग ये बहुत टेक्निकल स्किल है. इसलिए हम जो कोर्सेज रन करते हैं वो साउंड इंजीनियरिंग में BSc है. इट्स अ बैचलर्स इन साइंस इन ऑडियो टेक्नोलॉजी. वेयर एज म्यूज़िक प्रोडक्शन जो कोर्स है वो ज़्यादा आर्टिस्टिक साइड पे है, विच इज़ मोर ऑन द क्रिएटिव एस्पेक्ट. इसलिए वो बैचलर्स इन आर्ट्स सेक्शन में जाता है. तो इसमें 2 डिग्रीज होते हैं. 2 डिग्रीज हैं, एक BA डिग्री आती है और एक BSc डिग्री आती है. सो जिनको टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है, जो इसके पीछे का साइंस जानना चाहते हैं या इसके पीछे के साइंस में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए ऑडियो इंजीनियरिंग या साउंड इंजीनियरिंग फील्ड मैं रेकमेंड करता हूँ. उसमें राइट फ्रॉम फिज़िक्स, मतलब साउंड का फिज़िक्स स्पेसिफिकली. सो मतलब 12वीं के बाद जो लोग डरते हैं कि बाप रे वापस फिज़िक्स करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी लिमिटेड फिज़िक्स with respect to sound and how sound behaves. That's interesting. Correct. Sounds interesting. Yeah. Because जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. So वो कवर करते हैं
फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द मीडिया इंडस्ट्री टुडे, जब मैं मीडिया इंडस्ट्री कहता हूँ उसमें म्यूज़िक आता है, उसमें फिल्म्स आते हैं, वेब सीरीज़ आते हैं, एनिमेशन, गेमिंग, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑल्सो, राइट, बिकॉज न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में भी आप रिपोर्टर्स को देखते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स के पीछे जो टीम है जो आपको वेरियस स्क्रीन्स दिखा रही है, उसमें भी ऑडियो इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट आता है। सो वो सारे एस्पेक्ट्स हम सिखाते हैं ताकि जब यहाँ से कोई साउंड इंजीनियरिंग की डिग्री लेके ग्रेजुएट हो, उसे किसी भी मीडिया फील्ड में काम करने की सुविधा हो। ही हैज़ नॉलेज, ही और शी हैज़ नॉलेज इनफ टू बी एबल टू चूज अ फील्ड ऑफ हिज लाइकिंग एंड देन स्पेशलाइज इन इट। तो आप चाहिए तो म्यूज़िक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप चाहिए तो लोकेशन साउंड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। फिल्म्स के जो लोकेशन पे शूट होते हैं उनको भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उनको भी साउंड सिंक करना पड़ता है। वहाँ से लेके न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया हाउसेस में, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में, कहीं भी काम कर सकते हो। तो हमारी कोशिश ये है कि वो सारे फील्ड्स की स्किल्स एक फंजिबल स्किल सेट दे लोगों को, ताकि वो तैयार हो। म्यूज़िक प्रोडक्शन मैंने कहा जैसे थोड़ा सा क्रिएटिव साइड पे है, तो उसमें हम म्यूज़िक थियरी सिखाते हैं राइट फ्रॉम द बेसिक्स। कॉम्पोजिशन स्किल सिखाते हैं कि कॉम्पोजिशन कैसे बनता है। एक डिफरेंस ये है कि टेक्निकल स्किल्स आर लाइक मैथमेटिक्स, 1+1 ऑलवेज इक्वल्स 2। म्यूज़िक प्रोडक्शन में इट्स आर्ट, राइट। आप बेसिक तरीके सिखा सकते हो, आप किसी को गायक बना नहीं सकते या आप किसी को कंपोजर बना नहीं सकते। तो बच्चे में वो इंस्टिंक्ट, थोड़ा बहुत इंस्टिंक्ट से आता है, उसको होन करना, उसको फाइन ट्यून करना और उसको सारे टूल्स देना ताकि वो अच्छा कंपोजर या अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन सके, वो सारे स्किल सेट हम देते हैं। सो हम लाइक आई सेड म्यूज़िक कंपोजिशन सिखाते हैं, हम सॉन्ग स्ट्रक्चर सिखाते हैं, हम म्यूज़िक थियरी सिखाते हैं। हम लोगों को इंडियन क्लासिकल एज वेल एज वेस्टर्न म्यूज़िक दोनों का इंट्रोडक्शन देते हैं। एंड वाई सेड इंट्रोडक्शन इज़ बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग सिंगर्स, वी आर मेकिंग म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स। और आजकल म्यूज़िक प्रोडक्शन की डिमांड ये है कि हर तरह का म्यूज़िक कर सके, राइट। आप अगर कोई भी फिल्म भी देख लें तो उसमें रॉक गाने भी होते हैं, उसमें भजन भी होता है, उसमें पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, उसमें कॉमेडी सॉन्ग्स भी होते हैं, ताकि उसको सारे जॉनर्स कवर करने आने चाहिए। हम बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन भी देते हैं, बिकॉज आजकल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी म्यूज़िक प्रोडक्शन, व्हाट वी कॉल म्यूज़िक प्रोडक्शन इन द बॉक्स, विच मीन्स एक लैपटॉप, एक कीबोर्ड और एक इंटरफेस लेके कोई भी घर पे म्यूज़िक बना सकता है। इट डजेंट सब्सटीट्यूट स्टूडियो में म्यूज़िक बनाना, बिकॉज आप घर पे 40 वायलेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। इट मेक्स अ डिफरेंस। हाँ, सो लेकिन एज अ स्टार्ट यू कैन स्टार्ट डूइंग म्यूज़िक एट होम। एंड हमारा बेसिकली उद्देश्य ये है कि लोग घर पे सिर्फ एक लैपटॉप, यू आर नॉट बाउंड नाउ बाय द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मनी when you're doing music. Even with minimal investment you can produce good music at home, and that is what we are trying to teach you. Again, उसमें भी कोई भी जॉनर हो, आप फिल्म्स करना चाहे, फिल्म्स का बैकग्राउंड करना चाहे, आप गाने करना चाहे, देयर इज़ अ होल इंडस्ट्री जो सिर्फ गेम्स के लिए ऑडियो बनाते हैं। जो आजकल वीडियो गेम्स या इंटरैक्टिव गेम्स, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, जिसके ऊपर गेम्स चलते हैं, उसके लिए भी साउंड डिज़ाइनिंग इज़ अ फुल टाइम करियर। एनिमेशंस होते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ होते हैं, सो उस सारे के लिए म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हैं। एड फिल्म्स होते हैं, और आजकल तो इतने OTT प्लेटफॉर्म्स और इतने यूट्यूब चैनल्स और तो डिमांड इतना बढ़ते ही डिमांड जा बहुत रहा है। यस, सो इफ़ यू कैन मेक अ मार्क, आप खुद का म्यूज़िक खुद डाल सकते हो, आपको रिकॉर्ड लेबल की भी ज़रूरत नहीं है आजकल, राइट। तो वो एस्पेक्ट्स भी हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मेक म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हु कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन विच एवर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री दे वॉन्ट। तो ये जो है, ये आप दे रहे हो, बैचलर्स डिग्री दे रहे हो, तो ये आफ्टर, जाहिर है कि आफ्टर 12th के बाद ही, तो एनी बैकग्राउंड इज नीडेड, पर्टिकुलर साइंस और बीकॉम और आर्ट्स? नॉट नेसेसरी, दैट्स व्हाई आई सेड टिपिकली हाई स्कूल लेवल का साइंस इज इनफ, बिकॉज मैंने जैसे कहा बेसिक्स हम सिखाते हैं, इवन द बेसिक फिजिक्स ऑफ साउंड वी टीच। तो बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, पैशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों को लगता है कि इट्स फन एंड गेम्स। कोर्सेज काफ़ी इंटेंस होते हैं, फुल टाइम होते हैं। अगर आपको पसंद है उसमें तो आप बहुत एंजॉय करोगे।
एंड थैंकफुली इस फील्ड में आज तक एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अपनी चॉइस से आए हैं। नहीं, ये अपकमिंग ऐसे अभी लग रहा है, पर ये कितने सालों से है दिस एक वर्क? बेसिक डिफरेंस ये था कि आज तक जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे थे उनका ट्रेनिंग बहुत इनफॉर्मल था। व्हाट आई मीन बाय इनफॉर्मल मीन्स मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तू मेरे साथ बैठ जा, मुझे जो भी आता है मैं तुझे सिखा दूंगा और फिर तू अच्छा, अपने आप काम कर ले, राइट? काम कर लो। सो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका था ही नहीं। आई थिंक वी आर द फर्स्ट पीपल हु कम आउट विद अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बोथ इन ऑडियो इंजीनियरिंग एज वेल एज इन म्यूजिक प्रोडक्शन, दैट्स विच इज़ अ ग्रेट। फुल टाइम डिग्री कोर्स। ओह, आई मीन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी भी 6 साल के सर्टिफिकेट कोर्सेज या 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, लेकिन 3 साल का डिग्री कोर्स जो इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे वो इंडिया में मेरे ख्याल से तो और कोई है नहीं। दिस इज द रेयर थिंग करेक्ट। हैपनिंग। दूसरी बात, वी हैव टाइड अप विथ एविड। अ लिटिल बैकग्राउंड ऑन एविड। एविड एक कंपनी है यूएस बेस्ड जो मीडिया के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाती है। अच्छा, सो अबाउट 80 to 90% of all the films that are made in the world, all the big music productions that are done in the world are done on Avid products. Avid ऐसी ही एक ही कंपनी है वर्ल्ड में जिनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है। सो हम टीएमवी के साथ वी आर अ ऑफिशियल लर्निंग पार्टनर विद एविड। वी आर व्हाट इज कॉल्ड एन एएलपी, एन एविड लर्निंग पार्टनर। हमारे डिग्री कोर्सेज में एविड के सर्टिफिकेशंस इंक्लूडेड है और एविड के सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो आपको अगर एविड सर्टिफिकेशन इंडिया में मिल गया तो वो जर्मनी में भी एक्सेप्ट होता है, वो यूएस में भी एक्सेप्ट होता है, वो यूके में भी, वो दुनिया में कहीं भी एक्सेप्ट होता है। सो अगेन वी आर द ओनली organization in the world, oh, in India, not in the world, that includes AVID certifications as a part of its curriculum. So ये बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे कि आपने अभी एविड के बारे में बताया, तो वो काफ़ी हेल्प करता होगा। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चेंजेस होते जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी वो ईज़ होता होगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े स्टूडियो में बच्चों को ये सब इक्विप्ड जो अवेलेबल आपने कराया है, तो बच्चों को शुरू से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। फ्रॉम डे वन। ओ, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी गेन करनी पड़ती है ताकि आप स्टूडियो का इक्विपमेंट हैंडल कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन आओ और कुछ भी कर लो, ये बटन घुमा लो, वो नहीं करते। सो हम लोग ट्रेन करेंगे स्टूडेंट्स को जब हम, एंड देयर विल बी एग्जाम्स इन एवरी स्टेप ऑफ द वे। जब आप एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी अचीव कर लोगे उसके बाद आपको स्टूडियो यूज़ करना अलाउड है आफ्टर सर्टेन टाइम। आफ्टर अ सर्टेन टाइम। सो हर स्टूडेंट का अलग टाइम हो सकता है। ओके। कोई बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा तो उसको जल्दी मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। कोई जिसको टाइम लगता है। थैंकफुली आवर बैच साइजेस आर स्मॉल, सो हम हर स्टूडेंट को स्पेसिफिक अटेंशन दे सकते हैं और हमने बाय चॉइस बैचेस बहुत बड़े नहीं रखे हैं। एंड हम लोग एक कोर्स में 40 लोग नहीं भरते हैं। हम लोग मैक्सिमम टेकर 20 to 25 पीपल इन वन बैच। दूसरा, टिपिकली हमने देखा है कि सेकेंड ईयर के बाद स्टूडेंट्स आर मोर और लेस प्रोफिशिएंट इन यूजिंग। तो स्टूडियो में ये भी फैसिलिटी है कि स्टूडेंट्स खुद के प्रोजेक्ट स्टूडियो फॉर्मली बुक करके कर सकते हैं फॉर फ्री। ओके। इतना वर्ल्ड क्लास स्टूडियो यूज़ करने मिलना ऑल्सो इज़ अ प्रिविलेज। और हम कोशिश ये करते हैं कि सारा इक्विपमेंट, सारा सॉफ्टवेयर अप टू डेट रहे। सो इसीलिए ये स्टूडियो कमर्शियली भी चलता है ताकि स्टूडेंट्स को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर मिले। एक्चुअल फिल्म के काम होते हैं यहाँ पे जिसके साथ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अगर वो प्रोफिशिएंट है तो वो उस प्रोजेक्ट पे काम भी कर सकते हैं। तो उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में काम करने को मिलता है। उनको आजकल की टेक्नोलॉजी जो दुनिया में हर जगह यूज़ होती है वो सारी यूज़ करने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरी में सीखेंगे लेकिन वहाँ जाके फिर हाथ ही नहीं लगाया कभी उस प्रैक्टिकली इक्विपमेंट भी को। वो हाँ, पॉसिबल हो रहा सो वो है। पॉसिबल है। इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक्स भी ऑलमोस्ट हर साल अपडेट होते रहते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट डेवलप हो रही है। तो हम हर साल टेक्स्ट बुक्स अपडेट करते रहते हैं, हम हर साल हमारा करिकुलम अपडेट करते रहते हैं, हम हर साल हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स करते रहते हैं। ओके। तो हमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है हर साल यस। टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स गेट द अपडेट्स वेल। तो इसीलिए तो गुरु का स्थान इतना ऊंचा होता है कि गुरु से जो मिले वही
बड़ी बात होती है और वही आशीर्वाद लेके बच्चे, वही सीख के बच्चे आगे करियर पाथ पर चलते हैं। तो यहाँ पे जो उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, जैसे आपने कहा कि फिल्म का भी रिकॉर्डिंग होता है, तो वो जो कुछ भी यहाँ से लेकर जाएंगे, तो करियर शुरू करते वक्त वो कितना अर्न कर पाते हैं एट द स्टार्ट, और क्या लिमिट है अर्निंग का? सो देयर इज़ नो लिमिट, वेरी ऑनेस्टली। आजकल इंडस्ट्री में आप देखो तो देर आर पीपल जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक गाना मिक्स करने का 4 लाख 4.5 लाख रुपए लेते हैं, एक गाने का सिर्फ मिक्स करने का। तो देर इज़ नो लिमिट। स्टार्ट कितना कर सकते हैं? अभी फॉर एग्जांपल कुछ सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हमने प्रोड्यूसर्स को इंट्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर्स को उनका काम अच्छा लगा, वो डायरेक्टली उनके साथ काम। सो इवन वाइल दे आर स्टूडेंट्स दे हैव स्टार्टेड अर्निंग। बट फॉर्मल सैलरीज अगर आप कहो तो between 3.5 to 4.5 lakh rupees a year you can start off with if you're proficient enough. एक फ़र्क ये है, आपने जो कहा गुरु एंड व्हाटएवर, हम जितना सिखाएंगे दैट कैन ओनली बी अप टू लिमिट। उससे ज़्यादा आप खुद कितना प्रैक्टिस करेंगे और खुद कितना अप टू डेट रहेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज में सिखाते हैं, सो दिस इज़ नॉट स्कूल, राइट, दिस इज़ कॉलेज, दिस इज़ अ डिग्री प्रोग्राम। सो आप जितना खुद से काम करेंगे, जितना अपडेटेड रहोगे और जितना काम करते रहोगे, दिस इज़ अ फील्ड वेयर प्रैक्टिस मेक्स यू मोर प्रोफिशिएंट। सो इसीलिए लाइक आई सेड, स्टूडियो अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स को इवन आउटसाइड ऑफ कॉलेज आवर्स। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीकेंड पे भी आके बैठते हैं, फॉर्मल बुकिंग सिस्टम है स्टूडियो का, वो बुक करके आते बैठते हैं, खुद काम करते हैं, वो लोग काफ़ी आगे जाते हैं। बिकॉज इवेंचुअली हमारा जॉब एज ए यूनिवर्सिटी इज़ टू गेट द एम्प्लॉयर्स टू द स्टूडेंट्स, विच वी डू। कैंपस इंटरव्यूज़ कराते हैं, स्टूडियोज़ के साथ कनेक्ट कराते हैं, मीडिया हाउसेस के साथ कनेक्ट कराते हैं, बट इवेंचुअली इंटरव्यू आपको ही देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको ही देना है और आपको पास करना है। बट स्टार्टिंग रफली nowhere less than 3.5 to 4.5 lakh rupees as a start as an audio engineer. म्यूजिक प्रोडक्शन में थोड़ा फ़र्क ये है बिकॉज लाइक आई सेड वो आर्ट रिलेटेड फील्ड है, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, राइट। सो वहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट बेसिस पे काम मिलता है, राइट। तो मुझे 4 गाने करने हैं, राइट, मुझे उसका प्रोग्रामिंग करके दो। सो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड्स। यू कैन ईजिली बेयर मिनिमम भी कहा तो 10 से 12 हज़ार रुपये पर प्रोजेक्ट का मिलता है। सो आपने महीने में 3-4 प्रोजेक्ट्स कर लिए तो भी यू आर ऑन अप्रोक्सीमेटली इन द सेम, करेक्ट। और दूसरा एडवांटेज ये कि तो आप खुद का काम कर ही सकते हो, राइट, एंड यू कैन मोनेटाइज दैट। और इस काम के लिए बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा अपडेटेड रहना भी जरूरी है, स्पेशली इन म्यूजिक प्रोडक्शन। सो जैसे फोटोग्राफी में भी है, आप 1000 बुरे फोटो लोगे उसके बाद एक अच्छा फोटो आएगा, राइट। तो आप 1000, और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट मोर रिफाइंड, इट इज बेटर। कभी कभी हो वर्जन ऑफ योरसेल्फ, कभी कभी हो सकता है कि आपका पहला कॉम्पोजिशन ही हिट हो जाए, कभी कभी हो सकता है कि 1000 गाने बनाने के बाद एक अच्छा गाना बन जाए। इवेंचुअली इट डिपेंड्स ऑन पब्लिक परसेप्शन। या और ये सब पूरा टीम वर्क होता है कि पूरा एक ही बंदे पे पूरा डिपेंड होता है? दोनों। ओके, देयर आर सम पीपल हु डू एवरीथिंग खुद से, सब कुछ खुद कर लेंगे, प्रोग्रामिंग खुद करेंगे, गाएंगे खुद, एडिट खुद करेंगे, मिक्स खुद करेंगे, मास्टर खुद करेंगे। कुछ लोग टीम वर्क करते हैं। तो हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स देते हैं वो दोनों तरह के देते हैं। कुछ इंडिविजुअली देते हैं, कुछ कलेक्टिव देते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री में दोनों आना ज़रूरी है। टू एनहांस देयर टैलेंट, खुद भी काम करना आना चाहिए, लेकिन टीम के साथ भी काम करना आना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू बी एबल टू डू बोथ। ओके, तो अगर कोई सीख के बाहर निकलता है तो इंडिपेंडेंट भी काम कर सकता है, सैलरीड भी काम कर सकता है, ये दोनों बेनिफिट्स उसमें है। पर ये मुझे आपसे पूछना था कि जब बच्चा 12th में होता है तो ज़रूरी है उसको कोई इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए या उसको कुछ क्लासिकल सिंगिंग ही आना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी है? लाइक आई सेड, एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है पैशन। हम इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, हम सिंगिंग नहीं सिखाते हैं, बिकॉज इट्स एन एंडलेस वैरायटी, बट हम वॉइस मॉड्यूलेशन या वोकल कोचिंग देते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन देते हैं तो इसमें डबिंग ये भी पार्ट आता है? यस। ओके, तो ये क्या पार्ट प्ले करता है, लाइक कैसे? सो
एज एन ऑडियो इंजीनियर now depends on how much freedom you have as an audio engineer. ओके सीन का मूड और आपका जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उसका मूड मैच होना चाहिए, ओ राइट. सीन का एटमॉस्फेयर, सीन का बैकग्राउंड और वो मैच होना चाहिए. वो बहुत बार ऑडियो इंजीनियर डबिंग कर लेगा, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग करना पड़ता है उसमें बहुत फ़ायदा होता है. बिकॉज इफ़ यू नो, आपको अगर पता है कि वॉइस काम कैसे करता है तो फिर उसको मैनिपुलेट कैसे करना है वो आपको आता है. अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन में, सिंगिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके गाने का इमोशन कम्प्लीटली आपके वॉइस पे डिपेंड करता है, या राइट. सो आपको अगर एज अ प्रोड्यूसर आपको पता नहीं है कि आपको सिंगर से क्या गवाना है तो आप सिंगर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. या राइट इसीलिए सिखाते हैं, लाइक आई सेड, हमें सिंगर नहीं बनाना है बट हमें म्यूजिक प्रोड्यूसर बनाना है, कंपोजर बनाना है. तो वो, आई मीन फॉर एग्जाम्पल, इवन Arijit Singh depends on the composer's guidance, right? Or a Sonu Nigam also depends on a composer's guidance on how to sing. आपने अगर बिहाइंड द सीन्स अभी काफ़ी हैं यूट्यूब पे, फॉर एग्जांपल अजय अतुल रिकॉर्डिंग में श्रेया घोषाल, यस और वो श्रेया घोषाल को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट शी सिंग्स, राइट. शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, या बट वो कंपोजर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं. And there Ajay Atul is also the producer and the composer of the song. That is what we want our music production students to know, कि आपको सिंगर से क्या गवाना है क्या बनाना है और वो कैसे गवाना है. उसके लिए आपको वॉइस कल्चर या वॉइस मॉड्यूलेशन आना ज़रूरी है. वो सिखाते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स हम सिखाते हैं, लाइक आई सेड, हम पियानो सिखाते हैं, तबला सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं, बेस गिटार सिखाते हैं, ड्रम सिखाते हैं ओ ओवर द कोर्स ऑफ 3 years. तो आपको 12th स्टैंडर्ड में कुछ भी आने की ज़रूरत नहीं है बिफोर यू टेक एडमिशन. आपको सिर्फ पैशन होना चाहिए. इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए. और कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई मार्क्स का क्राइटेरिया होता है? मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है. एंट्रेंस एग्जाम में हम बात करते हैं स्टूडेंट से जस्ट टू गेज पैशन कितना है. ओके तो इंटरव्यू बेस पे इंटरव्यू एडमिशन होता है. यस. और दे आर गोइंग टू अर्न मोर आफ्टर Yes. चूजिंग द करियर पाथ. हाँ, तो सो एक क्वेश्चन हमेशा हमें पेरेंट्स पूछते हैं कि ये इतना हाई क्यों है फीस, राइट. ओके नाउ हाई और लो इज़ वेरी सब्जेक्टिव. या सिमिलर कोर्सेज के लिए आप कोई और इंस्टीट्यूट में जाएं विच इज़ नॉट इवन अ डिग्री कोर्स, वो हमसे 3 गुना ज़्यादा फीस लेते हैं, यस राइट. सो देर इज़ नो पॉइंट इन कंपेयरिंग. ओके मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक ऐसा स्टूडियो यूज़ कर पाना, दूसरा एविड सर्टिफिकेशंस मिलना यस. एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम तो स्टूडेंट्स को एविड सर्टिफिकेट मिलता है? इंक्लूडेड है इन द अच्छा कोर्स तो वो फीस. उनके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बहुत होता ज़्यादा. होगा. यस. ओके आपने जैसे कहा अभी कि एविड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और बाहर भी एविड सर्टिफिकेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर अगर ये डिग्री के साथ विद नॉलेज उन्हें मिलता है Correct. तो सच में स्टूडेंट्स इसमें बेनिफिशियल रहते हैं. Correct. पर डिग्री के साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है? हाँ जी. सो दोनों सेम डिसिप्लिन्स, ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन में हम लोग डिप्लोमा भी देते हैं. ओके डिप्लोमा उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी और फील्ड में डिग्री कर चुके हैं, ऑलरेडी खुद से काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उनको फॉर्मली सीखना है. ए उनके लिए. बी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी श्योर नहीं है कि इसमें मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि 1 साल का डिप्लोमा कर लो. If you find it interesting, then there is a bridge course that you can do after the diploma and take admission directly into second year of degree. ओके So this is in a way a little bit of a safety parachute of sorts. कि मैं Interest ट्राई करके develop देखता हूँ. हो रहा हाँ, है मैं कि इंटरेस्ट नहीं डेवलप है? हो रहा है बिकॉज क्योंकि ये फील्ड इतना नया है, लोगों को पता नहीं है कि मैं कर पाऊंगा क्या नहीं पाऊंगा. मैं सबको बताता हूँ कि कोई भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज यू हैव द इंटरेस्ट एंड एज लॉन्ग एज यू हैव द डेडिकेशन टू डू इट, कर पाओगे. लेकिन अगर फिर भी डाउट है, पेरेंट्स को बहुत बार डाउट होता है कि बिकॉज पता ही नहीं होता है कि बस मीडिया फील्ड में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उनके लिए डिप्लोमा सजेस्ट करते हैं हम लोग. 1 साल का डिप्लोमा है, पोस्ट विच यू कैन गो इनटू डिग्री, और यू कैन डिप्लोमा करके अगर आपको खुद से कुछ करना है बाद में तो कर सकते हैं. प्रोफेशनली भी काम आप बाहर Professionally कर काम कर सकते सकते हो हैं, या correct. फिर यू कैन गो फॉर डिग्री, यस. राइट. और तो इसमें कितना परसेंटेज थ्योरी का आता है और कितना परसेंटेज प्रैक्टिकल का आता है? सो थियोरी इज हेवीएस्ट इन द फर्स्ट ईयर, ओके बिकॉज मैंने जैसे कहा कि फाउंडेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. सो फिजिक्स, माइक्रोफोन्स, कॉन्सोल्स, पैचिंग, वो सब में थियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल, वो सब थियरी आता है.
एज द इयर्स गो बाय, सो सेकेंड ईयर में थियरी बहुत कम होता है, थर्ड ईयर में देर इज प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट नो थियरी. ओवरऑल देखा जाए तो वी आर अबाउट 70% प्रैक्टिकल, 30% थियरी. ओके. थियरी में और एक, सो फॉर एग्जांपल मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कहा, वो सब दैट इज़ फॉर ऑडियो इंजीनियरिंग पीपल. म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए ऑब्वियसली म्यूज़िक थियरी इज़ थियरी. यस. उनको भी थोड़ा बहुत फिजिक्स ऑफ साउंड सिखाते हैं बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी एज अ फाउंडेशन. एक सब्जेक्ट जो हम कवर करते हैं इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द बिजनेस ऑफ म्यूज़िक. ओके. तो आप प्रोड्यूसर बन गए, बट हाउ डज दिस वर्क इन द रियल बिजनेस वर्ल्ड, राइट? रिकॉर्ड लेबल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, कॉपीराइट्स कैसे होते हैं, रॉयल्टीज़ क्या होती हैं, रॉयल्टीज़ का स्प्लिट कैसे होता है, और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है ये स्टूडियो बहुत मैटर करता रिकॉर्डिंग है, में. यस. राइट? स्पेशली जहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्री इतनी इनफॉर्मल है कि कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, राइट? सो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे सिंगर्स को 99% सिंगर्स को गाना गाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं. ओह. सिंगर सिर्फ बाद में शोज कर करके पैसे कमाते हैं. दैट्स अ रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. पर प्रोड्यूसर का वैसा नहीं है, राइट? बिकॉज प्रोड्यूसर सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा, यू नेवर नो. सो हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स डूइंग दिस बिजनेस, वो एस्पेक्ट भी हम कवर करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गया कि टाइम टू टाइम, लाइक वंस एवरी क्वार्टर, वंस एवरी 6 months, हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाते हैं यहाँ पे मास्टर क्लासेस कंडक्ट करने के लिए. ओके. सो फॉर एग्जांपल IPRS या डॉल्बी आके, सो IPRS is the Indian organization that deals with copyright issues, especially for performances, etc. etc. So we'll do a seminar with them for the students ताकि वो बताएं कि how does this whole copyright thing work. हम फॉर एग्जांपल अविनाश विश्वजीत जो काफ़ी जाने माने मराठी फिल्म्स के कंपोजर्स हैं, उनको आके एक म्यूज़िक कॉम्पोजिशन का मास्टर क्लास कर लेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ कमिंग इनटू द स्टूडियो, उनके साथ इंटरैक्टिव सेशंस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ. तो वो एक्सपोजर भी मिलता है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, विच इज़ ओवर एंड अबव. तो वो एक बच्चों को एडवांटेज है Most definitely. कि सेलिब्रिटीज के साथ भी इंटरेक्शन होता है और बहुत कुछ सीखने सीखने भी को मिलता है, काफ़ी मिलता कुछ. है. तो आप पूरी कोशिश करते हो कि बच्चों को 100% जितना इस फील्ड में दे सकते हो उतना आप दे रहे हो. फॉर श्योर. और इस फील्ड में जब आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस आर्टिस्ट के साथ काम करते वक्त आपको अच्छा लगा? हर आर्टिस्ट का अलग मज़ा होता है. राइट डाउन फ्रॉम द अप एंड कमिंग बडिंग आर्टिस्ट जो अभी अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो बहुत, उनका इंथुजियाज्म बहुत अच्छा होता है. ओके. वो एक लेवल है, राइट? वो काफ़ी मिस्टेक्स भी करते हैं, उनको काफ़ी टाइम भी लगता है, लेकिन उनका इंथुजियाज्म कवर अप करता है. टू द अदर साइड, एक्सट्रीम प्रोफेशनल थिंग्स, वो आएंगे, हेडफोन पहनेंगे, उनके लिए सब रेडी रखना पड़ता है. आएंगे, हेडफोन पहनेंगे, अपना गाना गाएंगे या अपना पीस यू आर बजाएंगे. टॉकिंग अबाउट जेन ज़ी पीपल, राइट? Not Gen Z, people who have spent a lot of time in the industry and who are now qualified as professionals, ओह. right? ओके. जिनको पता है मुझे ये काम करना है, वो आएंगे 2 घंटे में टेक करके निकल जाएंगे. दे आर दैट मच एक्सपर्ट. They are that much experts. या. दोनों के साथ काम करने में अपना अपना मजा है. And our students get exposed to both. ओके. They get exposed to upcoming bands. So for example, अब उनको अपकमिंग नहीं कह सकते, लेकिन फिडलक्राफ्ट करके एक बैंड है. इट्स अ पुणे बेस्ड बैंड, इंडी गाने बनाते हैं हिंदी में. उनका सारा काम अपने यहाँ होता है, मतलब वो घर पे जो भी करते हैं वो छोड़ के स्टूडियो का सारा काम अपने यहाँ पे होता है. उनके 3 गाने, द फैमिली मैन जो एक वेब सीरीज़ आई थी, उसके सीज़न 2 के लिए उन्होंने 3 गाने किए थे. वो तीनों गाने हमारे यहाँ पे हुए थे. तो वो गाने क्रिएट करने का एक्सपीरियंस भी स्टूडेंट्स को मिला था यहाँ पे, मतलब नॉट टू क्रिएट देम बट टू सिट बाय देयर साइड एंड लुक एट व्हाट इज, यू नो, व्हाट वाज गोइंग ऑन. दैट वाज गुड फन बिकॉज वो भी जेन जी या. वाले बैंड है, राइट? सो दे नो द पल्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, सो दे आर नॉट फिल्म म्यूजिक, बिकॉज फिल्म म्यूजिक का एक अलग वाइब होता है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक का एक अलग वाइब होता है. तो दैट वाज फन. और आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपने गाया है? बहुत है. तो एक हमें सुनने मिलेगा? अभी तो गा नहीं सकता, बट मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे गाने हैं, मतलब मैं कुछ डालते रहता हूँ, और माई इंस्टाग्राम. सो आई प्रेफर ओरिजिनल्स, लेकिन ओरिजिनल करने का टाइम नहीं मिलता. ऐसा है ना कि इतना बड़ा स्टूडियो है, लेकिन स्टूडियो में मुझे ही टाइम नहीं मिलता. तो विच सॉन्ग इज योर फेवरेट सॉन्ग? सो देयर इज अ सिंगल कॉल्ड सिन सिटी
that I Okay. had written about 15 years ago Okay. that I only managed to put out last year. Oh, I think I have seen that song. You have uploaded on YouTube, right? Yes. Yeah. It was So all really. that song was recorded here. Oh. Everything, including the vocals, the guitars, the keyboards, the drums, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया है. प्रोड्यूस हमने किया है, मिक्स हमने किया है, मास्टर हमने किया है. हमारे जो ऑडियो इंजीनियरिंग की लीड फैकल्टी है मिस्टर श्रीधर देशपांडे, उन्होंने मिक्स और मास्टर किया है गाना. तो अच्छा. सब कुछ TSM स्टूडियोज में हुआ है. सर आपको क्या एनकरेज करता है ये काम करने के लिए डॉक्टर होने के बावजूद? विच थिंग एनकरेजेस यू एवरी डे टू वर्क फॉर स्टूडेंट्स टू गेट देम ऑन अ राइट करियर पाथ? इतना आप जितना हमने सुना कि दिलो जान से आप कोशिश कर रहे हैं और मेहनत बच्चों के लिए कर रहे हैं. स्टूडेंट जब कुछ खुद प्रोड्यूस करता है और वो सुनाता है, या स्टूडेंट के पास किसी एक्सटर्नल बाहर से प्रोजेक्ट आता है और वो अच्छा सक्सेसफुल होता है, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट हाई अ टीचर कैन गेट. कि ये वही अभी खुद से कर रहा आपको है. वो एक जैसे पुराने टर्म्स में कहा जाए, वो आपको एक बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा लगती इट्स एन है, या एंडोर्समेंट. और आपको एक करेक्ट. खुशी महसूस होती है कि एब्सोल्युटली. मैं ये मेरा लाइक जैसे कोई एक माटी का घड़ा बनाता है और वो सुंदर बनता है, तो वो काम आप कर रहे हो और उसकी खुशी आपको मिलती है. तो बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिलके आज यहाँ पर. द प्लेजर वाज माइन. आपको कैसे लगा भारत गुरु चैनल बहुत पर आके? बहुत अच्छा. आप इनफैक्ट आप जो काम कर रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है टू टू मेक यूज ऑफ माई हाई स्कूल हिंदी. बिकॉज मैंने जैसे कहा, एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है. बच्चों को. अब हम, आई मीन दिस इज़ प्रॉब्ली द थर्ड और फोर्थ ईयर दैट वी आर रनिंग दिस कोर्स, और अभी अवेयरनेस बिल्ड होना शुरू हुआ है. अनफॉर्चुनेटली पहले 2 साल कोविड में निकल गए, और मैंने जैसे कहा हमारा कोर्स 70% प्रैक्टिकल है. कोविड में तो प्रैक्टिकल काम कर ही नहीं सकते थे, सब लोग घर पे थे. सो दैट वाज अ हिट. सो एक्सपोजर मिलना, लोगों को पता चलना कि ऐसे कोर्सेज हैं एंड दीज आर करियर ऑप्शंस दैट वन कैन एक्सप्लोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक जो काम आप कर रही हैं, सो थैंक यू फॉर दैट. यस, थैंक यू सो मच. और हमारा ये मोटो है कि हर बच्चे को और हर पेरेंट को ये क्लैरिटी मिले कि उस फील्ड में क्या होता है आफ्टर 10th, आफ्टर 12th. सो ये आपने इतना सुंदर आज गाइडेंस दिया है और इतना क्लियर दिया है इस फील्ड के बारे में, इसकी आज हमें बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर गिविंग टाइम सर. तो आज आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए. और अगर आपको भी किसी और फील्ड की जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. हम ज़रूर कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आप तक पहुंचाने के लिए.